अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों। मैं उर्दू में कुरान सिर्फ इसलिए लेके आई हूँ ताकि हमें पता चले कि अल्लाह पाक की बातें, हमें अल्लाह पाक अपने कलाम में क्या बातें कर रहे हैं। इस आयत सूरत बकरा में ज़्यादातर यहूदियों से ख़िताब हो रहा है, यहूदियों से बात हो रही है। यहूदियों की बात हम तक पहुँचाई जा रही है कि वो किस कदर नाफरमान थे और अल्लाह ताला ने उनको कितनी फजीलत दे रखी थी। इसलिए हमें ये बात को समझना चाहिए, हम समझ के सोच के पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह पाक की बातों की ज़रूर समझ आएगी अगर हम गौर से सुनेंगे तो पार्ट 4 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। क्या ये लोग ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब मालूम है। और बाज़ उनमें से अनपढ़ हैं कि अपने ख़यालात बातिल के सिवा अल्लाह की किताब से वाकिफ़ ही नहीं, और वो सिर्फ ज़न से काम लेते हैं। ये देखिए अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपने गुमान से बात करते हैं और वो अल्लाह ताला के कलाम से वाकिफ़ ही नहीं। ये यहूदियों की बातें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं जो अनपढ़ लोग थे। हम आज के दौर के पढ़े लिखे लोग हैं, हमें उर्दू तो कम से कम आती है, इसलिए हम अपने कलाम को समझ के पढ़ें। कम से कम उर्दू को तो समझे ना, जो हमारी अपनी ज़ुबान है, इस ज़ुबान में उर्दू को तो पढ़ें ताकि हमें पता चले कि अल्लाह पाक हमसे क्या फरमा रहे हैं। और बाज़ उनमें से अनपढ़ हैं कि वो अपने ख़यालात बातिल के सिवा अल्लाह की किताब से वाकिफ़ ही नहीं, और वो सिर्फ ज़न से काम लेते हैं, मसलन गुमान से काम लेते हैं। तो इन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के पास से आई है ताकि इसके और थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी नफ़ा हासिल करें। उन पर अफसोस इसलिए कि बेअसल बातें अपने हाथ से लिखते हैं, और फिर उन पर अफसोस इसलिए कि ऐसे काम करते हैं और कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज़ के सिवा छू ही नहीं सकेगी। उनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह को इकरार कर रखा है अल्लाह से? अल्लाह अपने इकरार के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, नहीं, बल्कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मुतलिक इल्म नहीं। तो हमें भी चाहिए कि हम कुरान को समझ के पढ़ें ताकि हमें भी कोई अपने पास से बातें करे तो हमें पता हो कि ये बात कुरान में है और ये बात कुरान में नहीं है। हाँ, जो बुरे काम करे और उसके गुनाह हर तरफ से उसको घेर ले तो ऐसे लोग दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा इसमें जलते रहेंगे। यहाँ पर उस बात की नफ़ी हो गई कि नबी पाक की सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। जो बुरे लोग हैं, जो गुनाहों पे मरते हैं, उन्हें जन्नत अल्लाह पाक नहीं देंगे, दोज़ख में जाएंगे इस आयत की बुनियाद पर। और जो ईमान लाए और नेक काम करेंगे वो जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा इसमें ऐश करते रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और अपने माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भलाई करते रहना और लोगों से अच्छी बातें कहना और नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना, और चंद शख्सों के सिवा तुम सब इस अहद से मुँह फेर कर फिर बैठे। और जब हमने तुमसे अहद किया कि आपस में झगड़ा खून ना करना और अपनों को उनके वतन से ना निकालना, तो तुमने इकरार कर लिया और तुम इस बात के गवाह हो। फिर तुम वही हो कि अपनों को कत्ल भी कर देते हो और अपनों में से बाज़ लोगों पर गुनाह और जुल्म से चढ़ाई करके इन्हें अपने वतन से निकाल भी देते हो। और अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आए तो बदला देकर इनको छुड़वा भी लेते हो, हालांकि उनका निकाल देना ही तुमको हराम था। ये क्या बात है कि तुम अल्लाह की किताब के बाज़ अहकाम को तो मानते हो और बाज़ से इनकार किए जाते हो। इससे पता चलता है कि हमें अल्लाह ताला की
सब बातों को मानना पड़ेगा, कुरान की हर बात को मानना पड़ेगा, हर आयत को मानना पड़ेगा। अगर हम कुछ बातों पे अमल करते हैं और कुछ बातों को अमल नहीं करते तो ये हमारे में भी काफिरों वाली रमज़ है। हमें इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना है। और जो तुम में से ऐसी हरकत करे उनकी सज़ा उसके सिवा और क्या हो सकती है कि वह दुनिया की ज़िंदगी में तो रुसवाई हो और क़यामत के दिन सख्त से सख्त अज़ाब में डाल दिए जाएं। और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे गाफिल नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी खरीदी। सो ना तो तुम उनसे अज़ाब ही हल्का किया जाएगा और ना उनको और तरह की मदद मिलेगी। चंद रोज़ की ज़िंदगी की खातिर हम अपनी हमेशा की ज़िंदगी को कैसे ख़राब कर सकते हैं। हमें खुदारा इन बातों को गौर से सुनना है और इन पर अमल करना है और नेक काम करते रहना है। और हमने मूसा को किताब अनायत की और उनके पीछे बाद दिगर पैगंबर भेजते रहे और ईसा इब्ने मरियम को खुले निशानात बख्शे और रूहुल कुदस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इनको मदद दी। तो जब कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आए जिनको तुम्हारा जी नहीं चाहता था तो तुम सरकश हो जाते रहे और एक गिरोह अंबिया को तो झुठलाते रहते थे और एक गिरोह को कत्ल करते रहे और कहते हैं कि हमारे दिल पर्दे में है। नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफर के सबब उन पर लानत कर रखी है। ये थोड़े ही पर ईमान लाते रहे। थोड़े से लोग ईमान वाले थे उस वक़्त के लोगों में से और ज़्यादातर लोग बेईमान थे। आज के वक़्त में देख लें कि आज भी जो अच्छाई फैला रहा है, जो नेकी फैला रहा है, उनके साथ तावन करने वाले कितने लोग हैं। और टिकटॉक पे जो लोग बेहयाई करते हैं उनके कितने व्यूज़ होते हैं। तो आज भी ये रमज़ चल रही है, ये आयतें चल रही हैं। तो खुदारा अपनी इन बातों को दूर करें। आज हम अल्लाह के कलाम को जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि नेक लोग कितने हैं। मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाऊँगी, तो उसने मुझे कहा कि नहीं माँ, ये वाला काम नहीं चलता, इसमें कोई व्यूज़ नहीं आते, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अल्लाह ताला की खातिर नेकी करनी है, मैंने लोगों की खातिर नहीं नेकी करनी। और मैंने ये देखा कि कोई दूसरी आम वीडियो होती है जिसमें बेहयाई होती है, वो बहुत ज़्यादा चलती हैं और इस तरह की वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और बुराई के कामों से एक दूसरे को रोकना चाहिए, फिर हम सच्चे और पक्के मुसलमान होंगे। और जब अल्लाह के यहाँ उनके पास किताब आई जो उनकी आसमानी किताब की भी तस्दीक करती थी और वो पहले हमेशा काफिरों पर फतह मांगा करते थे, तो जिस चीज़ को वो खूब पहचानते थे जब उनके पास आ पहुंची तो उसमें से काफिर हो गए। बस काफिरों पर अल्लाह की लानत। जिस चीज़ के बदले उन्होंने अपने ताईं अपनी जानें बेच डाली बहुत बुरी है, यानी इस जलन से कि अल्लाह अपने बंदों से जिस पर चाहता है अपनी मेहरबानी नाजिल फरमाता है और अल्लाह की नाजिल की हुई किताब से कुफर करने लगे तो इसके बलाए गज़ब में मुब्तला हो गए और काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने आप पर नाजिल फरमाई है इसको मानो, तो वो कहते हैं कि जो किताब हमसे पहले नाजिल हो चुकी है हम तो उसी को मानेंगे, यानी इसके सिवा और किताब को नहीं मानते, हालांकि वो सरासर सच्ची हो और उनकी आसमानी किताबों से इसकी भी तस्दीक करती है। उनसे कह दो कि अगर तुम साहिब ईमान हो तो अल्लाह के पैगंबरों को पहले से ही क्यों कत्ल किया करते थे। और मूसा तुम्हारे पास खुले हुए मोजज़ात लेकर आए तो तुम उनको कोहे तौर पर जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे, तुम अपने ही हक में जुल्म करते रहे। ये बड़ी हैरानी की बात है कि उन्होंने बछड़े को क्यों माबूद बनाया। ये उनकी अंदर की नीयत अल्लाह पाक ने जाहिर कर दी कि वो अंदर से मुनाफिक थे, इसलिए शैतान पे हावी हुआ, इसलिए उनकी मुनाफिकत जाहिर हो गई कि उन्होंने ये काम किया। अगर वो अंदर से सच्चे होते तो वो ये काम ना करते। इंसान के अंदर फितना हो, अंदर बुराई हो तो वह ज़रूर ऐसे काम करता है।
इसलिए हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं ताकि हम ना शिरक करें। अल्लाहु वल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैया। और जब हमने तुम लोगों से अहद लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है इसी को ज़ोर से पकड़ो और जो तुम्हें हुक्म होता है इसी को सुनो, तो वो तुम्हारे बड़े थे कहने लगे हमने सुन तो लिया लेकिन मानते नहीं, और उनके कुफर के सबब बछड़ा गोया उनके दिलों में रच गया। ऐ पैगंबर उनसे कह दो कि अगर तुम मोमिन हो तुम्हारा ईमान तुमको बुरी बात बताता है। कह दो कि अगर आखिरत का घर और लोगों को यानी मुसलमानों के लिए नहीं और अल्लाह के नज़दीक तुम्हारे ही मखसूस है, अगर सच्चे हो तो मौत की आरजू तो करो। अल्लाह पाक को पता था कि वो लोग मौत की कभी भी आरजू नहीं करेंगे, इसलिए कि वो ज़िंदगी बहुत हरीस है। आज भी इंसान ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँ, जिनके पास दौलत होती है, लेकिन गरीब इंसान फिर भी कहता है कि नहीं मैंने अल्लाह के पास जाना है, क्यों मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है। अल्लाह का वो शौकीन होता है कि मैं अल्लाह ताला से और नबी पाक से मुलाकात करूँ, तो वो ज़िंदगी पर हरीस नहीं होते।